सूरजपुर जिले में कम बारिश होने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। जहां बारिश के इंतजार में किसान टकटकी लगाए बैठे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सूखे खेतों ने किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। किसान आने वाले समय में अपनी आजीविका और रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर हैरान परेशान नजर आ रहे हैं। सूरजपुर में बीते वर्ष की तुलना में अभी तक औसतन 50% कम बारिश हुई है, जिससे बांध और तालाब भी सूख रहे हैं। इसको लेकर किसानों की परेशानी बढ़ गई है और किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। किसानों ने बताया कि पिछले वर्ष इस समय तक रुपाई का कार्य हो गया था, लेकिन इस वर्ष अभी तक ठीक से धान का थरहा तक नहीं हो पाया है। इसी खेती के भरोसे हमारे परिवार का भरण पोषण, बच्चों की शिक्षा, शादी सभी होती है, लेकिन खेती नहीं होने से किसानों के जीवन पर संकट आ गया है। ऐसे में किसानों का कहना है कि सरकार भी बीमा या अन्य माध्यमों से किसी भी सहायता कर ले, लेकिन जब तक सही तरीके से खेती नहीं होगी, हमारी आजीविका अधर में लटकती रहेगी। जिले में हुई अल्प वर्षा को लेकर उप संचालक कृषि विभाग के अधिकारी संपदा पैकरा ने कहा कि किसान अल्प अवधि की धान लगाए, क्योंकि इस वर्ष अलीनो का असर रहने वाला है। इससे खंड बारिश होने की संभावना है। वहीं किसान अपनी फसल का बीमा अवश्य कराए। साथ ही बारिश का यही स्थिति रहती है तो दलहन और तिलहन की खेती कर लाभ ले सकते हैं। बहरहाल एक और जहां अल्प वर्षा होने से किसानों के जीवन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो वहीं शासन प्रशासन किसानों की समस्याओं को देखते हुए वैकल्पिक खेती को अपनाने, बीमा कराने की सलाह दे रहे हैं। इसके बारे में बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है किसान, क्योंकि पानी नहीं आने के कारण रोपाई कर पा रहा है, पानी नहीं होने के कारण न जुताई हो पा रहा है। और कितनी आशाएं रहती है पूरा भरपूर व्यवस्था, इसी से हम लोग का घर द्वार, लड़का छुआ, पढ़ाई लिखाई और ये खेती से हम लोग जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा तो हमारा दूसरा आय है ही नहीं। भाई पानी नहीं रहेगा तो हम लोग का कहाँ हो पाएगा। जो दलहन लगाए जाते हैं वो उपयोगी साबित होंगे। पानी ही ना कहाँ हो, मेन चीज पानी है। पानी नहीं रहेगा तो कहाँ हो पाएगा। ये क्या नाम है आपका? अनूप जायसवाल, कृषक। अनूप जी, आप खेत में आए हैं और काफी परेशान नजर आ रहे हैं। क्या मानते हैं, क्या दिक्कत आ रही है खेत को लेकर? देखिए क्या है, हम लोग पिछले वर्ष जुलाई माह में रोपा लगा लिए थे, लेकिन इस साल बारिश नहीं होने के कारण अभी तक मैं खुद अपने 3 प्लाट में थहरा नहीं कर पाया हूँ और बारिश का चिंता बना हुआ है। और हम खेत में रोटावेटर या नौ नागर ले जा रहे हैं तो अच्छे से जोताई नहीं हो पा रहा है और हम अभी तक रोपा नहीं लगा पाए हैं। तो हमारा धान कब तैयार होगा, हम बेचेंगे कब। और मेरे लिए और सभी किसान बंधुओं के लिए एक त्योहार की तरह ये रहता है बरसात का मौसम, जिसमें हम धान का उपज करते हैं। लेकिन इस बार बारिश नहीं होने के कारण हम अभी तक कुछ तैयारी नहीं कर पाए हैं और हमारा जो साल भर का जो खर्च होता है, तो हमारे खेती से ही हमको जो आय होता है उससे हम अपना पूरा कार्य पूरा करते हैं। लेकिन इस बार हमारे लिए काफी चिंता का विषय बना हुआ है और अब स्थिति यह बन गई है कि हमें फसल बीमा करने की तैयारी करनी पड़ रही है। हाँ सर, अकाल है, नहीं है कहीं पानी बीत गई, नहीं बरसत है पानी में का। जो कुछ धान उन बीज खरीदे रहे हैं वो भी ठहर के और ठहरू की रोपा लगाए लाइक होगी, पानी नहीं है तो कहा लगाई, रोपा बिंदा कहाँ से लगे। वो था हाँ तो क्या करिए साहब, रोआइए है किसान आदमी के पास का है। एक तो कोई तरह से करके, आज जमाना में महंगाई है, धान बीज भी खरीद मार के लड़का छुआ खरीद, लेकिन अब नहीं है आशा कर। अब पानी ना बरसी तो नहीं है आशा की का हो ही। मूलधन भी हमारे वापस नहीं हो सके बरखा में मारते है। बारिश नहीं होने के कारण किसान कुछ काम नहीं कर सकता है। आज के दिन में अपन रोपा उपा लगाते थे, आज बताइए तारा नहीं हो पा रहा है, कहीं वो जुताई का काम नहीं हो पा रहा है बारिश नहीं होने के कारण। इसी से किसान का जो है सब कुछ चलता है, जिस बच्चों का पढ़ाई लिखाई और शादी विवाह, मतलब कहना चाहिए किसान इसी से निर्भर होता है खेती से। और पानी नहीं आने के कारण बहुत बड़ा परेशानी है।
दुर्गा जी, जैसे किसी वैज्ञानिकों का कहना है कि एलिनो का प्रभाव है, कमतर वर्षा होगी, खंड वर्षा होगी, ऐसे में दलहन तिलहन की जो फसलें हैं, क्या वो उपयोगी साबित होंगी? नहीं नहीं, वो उपयोगी साबित इसलिए नहीं होंगे कि जहाँ अगर धान नहीं हुआ तो कोई भी फसल नहीं होता है, अगर धान हुआ तो सारे फसल होते हैं। जिला सूरजपुर में गत वर्ष की तुलना में अगर देखा जाए तो अभी तक 1979 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में अभी लगभग औसतन देखा जाए तो 50% कम पानी गिरा है अभी जिले में। तो इस बार पानी की स्थिति थोड़ी, चूंकि एल नीनो का प्रभाव रहने वाला है सूरजपुर जिले में, अतः वर्षा की स्थिति थोड़ी ऐसी ही रहेगी। तो इस दृष्टि से समस्त जो जिले के कृषक बंधु हैं उनसे मैं अपील भी करना चाहूँगी कि ऐसी स्थिति में अल्प अवधि या तो मध्यम अवधि के धान खेत में लगाएं और जल संरक्षण करने के लिए मेड़बंदी जरूर करें। और अल्प अवधि और अगर मध्यम अवधि का धान लगा रहे हैं तो उसमें हमारी जो उन्नत किस्में हैं, जैसे MT 1156 जो लगभग 110 दिन की वैरायटी है, विक्रम टसिया जो कि लगभग 110-115 दिन की वैरायटी है, इसको लगाएं अपने खेतों में। इसके अतिरिक्त जो हमारी उच्चहन भूमि है और मध्यम भूमि है, मध्यम इन भूमियों में दलहन और तिलहन की खेती करें, क्योंकि ये अल्पावधि की फसलें हैं। तो यह रेनफेड यानी कि जो कम पानी चाहने वाली फसलें हैं, तो दलहन तिलहन में उड़द, अरहर, मूंगफली, इन सब का वो खेती करें अपने उच्चहन और मध्यम भूमि में। इसके अलावा हम इसका प्रचार प्रसार नियमित रूप से अपने जो मैदानी अमले हैं उनके माध्यम से करा भी रहे हैं। इसमें समस्त कृषक बंधुओं से अपील भी करना चाहूँगी कि आगामी जो वर्षा की स्थिति है उसको देखते हुए फसल का बीमा जरूर कराएं। फसल बीमा भी प्रारंभ हो गया है और ये 31 जुलाई तक होगा। जो हमारे ऋणी कृषक हैं उनका बीमा बैंक के माध्यम से स्वतः हो जाता है, और जो अऋणी कृषक हैं वो अपने बैंक के माध्यम से और CSC के माध्यम से बीमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो हमारे विकासखंड कार्यालय हैं, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी या तो ग्रामीण कृषि स्तर अधिकारी, इनसे संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ समस्त कृषक बंधु से अपील है कि यदि वह मतलब विगत वर्ष की तुलना के जगह अगर जिन्होंने धान की फसल ली थी, तो अगर उसकी जगह वह दलहन और तिलहन की फसल लगाते हैं तो कृषक उन्नति योजना अंतर्गत उनको 15,000 रुपये प्रति एकड़ शासन की तरफ से दिया जाएगा, जिसके लिए उनको समितियों में एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराना पड़ेगा। और साथ ही यदि कोई दलहन की फसल पूर्व से ले रहे हैं या तिलहन की फसल पूर्व से ले रहे हैं तो उनको 10,000 रुपये प्रति एकड़ की मान से दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए भी एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराना अनिवार्य है, और यह पंजीयन हमारे समितियों में हो रहा है। 1 जुलाई से एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन प्रारंभ हो चुका है। तो समस्त कृषक बंधु से निवेदन है कि इसमें अपना पंजीयन जरूर कराएं। और साथ ही साथ एकीकृत पोर्टल में पंजीयन के लिए आवश्यक है कि अपने एग्रीस्टेक पोर्टल में भी पंजीयन कराएं। तो एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन कराने के लिए नजदीकी कोई भी CSC हो या तो समितियों में जाकर के अपने जो जमीन के दस्तावेज होते हैं, B1 हो गया, आधार हो गया, और मोबाइल नंबर जो कि आधार से लिंक हो, या लेकर के अगर वो नजदीकी CSC या तो अपने समितियों में जाते हैं तो वहाँ एग्रीस्टेक में पंजीयन हो जाएगा। तो ये इतना अभी कार्य करें और दलहन तिलहन लगाएं।